अरे भैया नमस्ते, हम बिहार वाले हैं, नफरत वाले नहीं, हम तो प्यार वाले हैं। खेत में ट्रैक्टर से, हर में महंगी कार वाले हैं, हर महकमे में धौस कलम से लेके हथियार वाले हैं। पूरे देश पे नजर कवर हर एक लेशन, गांव से लेके शहर तक चले न्यूज नेशन। सच का बोलबाला, सच का ही ऑक्यूपेशन, खबर आती स्टूडियो में बन जाती सेंसेशन। ठंडियां है भर, मैं हूँ हीट के तलाश में, भाई तेरा लूजर है जीत की तलाश में। लकीरें हैं फिक्र दम आत्मविश्वास में, हर एक बंदा भाई खुद में ही खास है। ए भी ना विंग्स के ही करता हूँ फ्लाई, आज वही तेरे गाली जिनकी की मैंने भलाई। मैं वो चमचा नहीं खान बार खाता रू मलाई, I'm a king स्वाभिमान से न करूँ बेवफाई। नमस्कार, यह न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। बदलते वक्त के अनुसार संगीत ने भी खुद में कुछ बदलाव किए। 19वीं सदी में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं रैप म्यूजिक। अब ये रैप म्यूजिक है क्या, आज आपको बताएंगे भी और सुनाएंगे भी। हमारे साथ हैं जिगजैग। जिगजैग, सबसे पहले तो ये कि ये जिगजैग आपका नाम ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ये है क्या? सबसे पहले चंपारण के माटी से प्रणाम करता नहीं, हमारा नाम है जिगजैग। और जिगजैग नाम रखने के पीछे बहुत सारे रीजन है, मैं बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको। बचपन से ही मैं जो बातें रखता हूँ वो थोड़े अटपटे होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, समझ में नहीं आ पाते हैं, थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और सामान उठाना तो गिर जाना, वो सब चीज़ें थी। तो ये नाम मेरी बहन ने मुझे दिया है जिगजैग। फिर मैंने सोचा कि इसको प्लेटफॉर्म नेम ही रख लेते हैं जिगजैग। और तरंगे जो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, पहुंचाए, अपनी बातें रखे, आप तक वो चीज़ खबर पहुंचाए, इसलिए मेरा नाम जिगजैग। ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे धर्म, मेरे जात के बारे में पता चले, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। मेरी जाति, मेरा धर्म, सब कला है मेरी, तो लोग जज ना करें। और आजकल आप भी जानते हैं आजकल बहुत जातिवाद, धर्म से रिलेटेड, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई जज, बस एक कलाकार समझे, मुझे एक इंसान समझे, इसलिए मैं जिगजैग हूँ। तो मोहित, आप खुद को जिगजैग, आप खुद को एक रैपर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो ये रैप म्यूजिक है क्या? रैप बहुत पुरानी 1970 के आसपास की न्यूयॉर्क शहर से ये निकली हुई है। और वहाँ पे ब्लैक और वाइट, सबको पता है इन लोगों की बहुत पुरानी लड़ाई रही है, आज भी वो चीज़ होते रहता है। तो वहाँ से दोनों में जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग इधर, वाइट लोग इधर रहने लगे और ब्लैक इधर रहने लगे। वाइट वालों का जो लाइफ स्टाइल था काफ़ी हाई फाई था, वो मस्त पार्टी करते थे, जैमिंग करते थे, घूमते फिरते। बट ब्लैक वालों के पास पैसे नहीं होते थे, अनएजुकेटेड रहते थे, तो वो लोग ये पार्टी वार्टी करते थे। ये लोग फिर से ग्रुपिंग करने लगे और वहाँ पे म्यूज़िक बनाने लगे, स्ट्रीट के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे। फिर धीरे धीरे वहाँ से फिर वो रैप स्टार्ट होने लगा। फिर हुआ यूँ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, ब्लैक वालों को जेल में पकड़ के ले जाया करती थी। वो जेल से फिर निकल के आते थे, फिर वो जो सरकार के सामने अपनी बातें रखते थे, और वही बातों से स्टार्ट करके उस समय जब वो जो जेल से आते थे तो गैंगस्टर रैप का शुरुआत हुआ। तो ये कैसा है रैप म्यूजिक, कैसे कहते हैं? आप कुछ सुनाएं पहले दर्शकों को। अच्छा, मैंने एक रैप लिखा था कि हर गली में बदनाम बस तेरी गली बाकी है, मैं बहुत बड़ा कमीना, हाँ ये तो सिर्फ झांकी है, सारी पछताती जिसने भी मुझे ना किया, तेरे बारे में सोच सोच मैंने भी शुबा की है। पापा की परी देखो काटना भी सीख गई, प्यार तुझे गवारा नहीं है, KTM पे बिक गई, तू क्या चीज तेरी असलियत मुझे दिख गई, उम्र 16 साल और इतना कुछ सीख गई कैसे। मोहित, हाल में आपका एक रैप जो है वो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, काफ़ी उसकी चर्चा हो रही है, वो क्या है, वो भी आप सुनाए ज़रा। वो स्ट्रगल है, जीत की तलाश। एक मेरा स्ट्रगल नहीं है, आज मैं अपनी बातें यहाँ नहीं करूँगा, मैं हर वो आर्टिस्ट की बात करूँगा जो छत पे जाता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं रहता है, वो हवाएं चलती है, उस हवा उसके कान में बोलता है तू सही कर रहा है, आगे बढ़। तारे ऑडियंस रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं वो चीज़ जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठने के लिए मैंने भी 12 साल लगाए हैं। तारे ऑडियंस होते हैं, तारे बोलते हैं कि बहुत सही कर रहे हो, सपोर्ट नहीं मिलते, किसी को सपोर्ट नहीं मिलता। मैं सच बताता हूँ, बिहार का मैं सीन बताता हूँ आपको कि जो आर्टिस्ट है ना वो घुटते हैं, लिखते हैं, उनके पास वो बैकअप नहीं होता कि वो रिकॉर्ड करे, वो वीडियो बनाए, वो डाले, बट टैलेंट की कमी नहीं है। तारे ऑडियंस होती है, बोलती है सही कर रहे हो, चांद बोलता है वाह क्या खूब कर रहे हो, वो रातों को तड़पते हैं, लिखते हैं।
तो वो चीज़ों को मैंने सहा है। लोग ताने मारते हैं कि क्या कर रहा है तू। बिल्कुल, आपने इसमें बहुत शानदार आपने ये रैप सुनाया, उसमें भोजपुरी भी आपने मेंशन की। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, भोजपुरी को आप समझते हैं, तो बिहार वासियों के लिए क्या कुछ है आपके पास, बिहार के लिए, उस स्ट्रगल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ ख़ास है? वो सारे आर्टिस्टों के बारे में बताना चाहता हूँ, वो 1 साल का स्ट्रगल बताना चाहता हूँ, वो 12 साल का स्ट्रगल बताना चाहता हूँ, वो जो 4 साल से मर रहे हैं उनकी स्ट्रगल बताना चाहता हूँ। एक कलाकार कैसे तड़पता है, कैसे वो जीतने के लिए जज्बाती रहता है, वो आगे बढ़ता है। तो मैंने उसे शब्दों में पिरोया है। ठंडियां है भरू मैं हूँ हीट के तलाश में, भाई तेरा लूजर है जीत की तलाश में, लकीरें है फीकी दम आत्मविश्वास में, हर एक बंदा भाई खुद में ही खास है। ठंडियां है भरू मैं हूँ हीट के तलाश में, भाई तेरा लूजर है जीत की तलाश में, लकीरें है फीकी दम आत्मविश्वास में, हर एक बंदा भाई खुद में ही खास है। ए भी ना विंग्स के ही करता हूँ फ्लाई, आज वही देरे गाली जिनकी की मैंने भलाई, मैं वो चमचा नहीं कान बार खाता रू मलाई, I'm a king स्वाभिमान से न करूँ बेवफाई। ए वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं भाई तेरा अकेला, हाँ किसी का सपोर्ट नहीं, टैलेंट है खां की दी पॉकेट में नोट नहीं, अपन नहीं जालिम हाँ दे रखे हैं चोट कई लड़कियों से दूर, महबूबा मेरी ए, मैं बिहार से बानी और जिग तक मेरा नेम है, जीतना तो तय माना टफ थोड़ा गेम है, मेहनत के दम पे बेटे पाना मुझे फेम है, चंपारण से लेके हाँ दिल्ली तक लोग पाक, हर बॉल पे बाउंड्री भाई तेरा शहबाग, जुबान से गंदा पर दिल में ना कोई दाग, चेहरे पे मुस्कान और सीने में कई आग, देख लिया दुनियादारी सीख लिया दुनियादारी, रिश्ते हैं बहुत हल्के पैसे हैं सब पे बारी, सामने से फूल बरसे पीछे से बम बारी, लौंडा पूरा बारूद फेंकना तो चिंगारे, अरे लइका बिहार के खून तानी गरम बा, जाति हमार कलाकार इंसानियत हमार धर्म बा, भोजपुरी बोली गर्व से कौन बात की शर्म बा, तू समझे लग गवार बेटे तारा बहुत भरम बा, तारा बहुत भरम बा, आज हंसते हैं लौंडे उड़ाते हैं मजाक, कल देख मेरा सच से जल के हो जाएंगे राख, इनका पैसा इनका बाप मेरे लिए पैसे बेटे खाक, इनकी बहुत छोटी सोच मेरे बहुत बड़े ख्वाब, तू करे मुझसे हेट तू करता रहता ट्रोल, तेरी बंदी मुझ पर फ्लैट मुझे करती रहती कॉल, तेरे क्रश का मैं क्रश मुझे बुलाती पेन मॉल, मैं भाव भी नहीं देता जिसे तू कहता बेबी डॉल yeah। खुद को देख हाँ मुझे ना बदनाम कर, लड़कियों से दूर रह खुद पे बेटे काम कर, वो भी तो इंसान है जो जा पहुंचे हैं चांद पर, आज कोई नहीं पूछता कल होगा तू डिमांड पर, go with the flow with the glow in the face, it's a race you can chase, your labor is the base, don't take a stress, you a man you can chase, मंजिल वाला रेस हम मंजिल वाला रेस हम मंजिल वाला रेस, let's go everybody। बहुत शानदार मोहित, आपने बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ें भी बताई हैं। आपने इसमें भोजपुरी को भी मेंशन किया है, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके रैप में वो टच भी आता है, आपने उसे कहीं ना कहीं अपने जहन में रखा है। अब बिहार वासियों के लिए या भोजपुरी में क्या कुछ है ख़ास आपके पास, अगर है बिहारियों के लिए या भोजपुरी को लेकर आपके पास कुछ है तो आप वो भी सुनाएं। सबसे पहले तो मैं बोलने से पहले एक बार फिर से मैं धन्य हूँ कि मैं बिहार में जन्म लिया, मैंने चंपारण में जन्म लिया और मैं एक बिहारी हूँ। एक्चुअली दिल्ली हो या बाहर बाकी स्टेट में बिहारी नाम सुनते थोड़ा सा ये फैक्ट है ये कि लोग थोड़े से हिचकिचा जाते हैं या लोग थोड़े से अजीब नज़रों से देखते हैं, बट मेरे अंदर वो लीडरशिप है, मैं अपने भोजपुरी को नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ शूट करूँ, दुबई शूट करूँ, कैसे भी गाने बनाऊँ, मुझे बॉलीवुड वाले भी बुला रहे हैं तो मैं वहाँ भी अपना भोजपुरी लेके चलूँगा, क्योंकि अभी भोजपुरी गाने भी आ रहे हैं थोड़े से ख़राब आ रहे हैं, वो उनकी सोच है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग जो भी एजुकेटेड लोग हैं या और भी जो भी बिहार से लोग हैं वो यदि भोजपुरी को ऊपर ट्रेंडिंग में सॉन्ग्स रहते हैं भोजपुरी के, तो आप अच्छा करोगे तो वो भी ट्रेंडिंग में रहेगा। तो मैंने लिखा है कि लइका बिहार से खून तनी गरम बा, जाति हमार कलाकार इंसानियत हमार धर्म बा, भोजपुरी बोली गर्व से कौन बात के शर्म बा, तू समझे लग गवार बेटे तारा बहुत भरम बा, तारा बहुत भरम बा। तो ये आपने जो रैप की शुरुआत की इसमें काफ़ी चुनौतियाँ भी मिली होंगी आपको, जिगजैग कई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होगा, या फिर एक ऐसा ट्रेंड है जहाँ हर जगह आपको उसके जानने वाले भी नहीं मिलते हैं, आपको समझाने वाले भी नहीं मिलते हैं। तो चंपारण से आपने दिल्ली तक का सफ़र किया और इसमें आपने तो ये रैप आप खुद से लिखते हैं या फिर आप कहीं से लिखवाते हैं? नहीं, रैपर वहीं जो खुद से लिखे, खुद से आप लिखते हैं रैपर वहीं। यदि क्या आपको अगर कोई वर्ड दे दिया जाए तो आप उससे भी मैं इंस्टेंट रैप बना लूंगा। आप जितने वर्ड दोगे मेरे को, 2 घंटे वर्ड दो, 10 घंटे वर्ड दो, मैं बैठा थकूंगा नहीं। आप वर्ड दो, मैं रैप बनाता रहूंगा। ठीक है, तो आपको एक वर्ड देते हैं और आप इस पर रैप बना लेंगे 100%। तो ठीक है, आप न्यूज़ नेशन पर एक रैप सुनाया हमें। न्यूज़ नेशन पे बिल्कुल कि नज़र हर खबर पे, कवर हर एक लेशन, गांव से शहर पूरा चले न्यूज़ नेशन, सच की सच्चाई
सच का ऑक्यूपेशन, स्टूडियो में आती खबरें बन जाती सेंसेशन। बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपने ये बताया है। तो आपको वर्ड मिलते हैं और आप इमीडिएट उससे रैप बना लेते हैं, इसमें आपको मुश्किल नहीं होती? कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, आप अपना कोई फेवरेट रैप सुनाएं जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, या फिर जो आपकी फेवरेट हो, जो आप खाली वक्त पे गुनगुना रहे होते हैं, या फिर आपके वो अंदर से वो आवाज़ें आती हैं, वो आपका फेवरेट कौन सा है? एक्चुअली एक मैंने सॉन्ग लिखा था सिजलिंग, आग की लपट जलती हुई आग, और वो समझिए कि मैं सोया था और जो चीज़ें मेरे ड्रीम में हुई मैंने लिखा उस पर, क्योंकि आज भी वो मेरा एक तरह से समझिए फेवरेट है। सिजलिंग सॉन्ग है और मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट वो सॉन्ग है, आप लोग जाके देख सकते हो। लिखा था मैंने सिजलिंग लगती तू आग सी, जिंदा होके लगता तस्वीर से तू झांकती, रुक जाता समय धड़कने तेजी से भागती, है तू हकीकत बस एक ख्वाब सी, तुझे देखा भी ना वेड के मैं हाई हुआ, बाकी बंदियों के इनबॉक्स से फ्लाई हुआ, तू लेटे करती रिप्लाई भेजा मेरा फ्राई हुआ, आंखों से पिला दे जाम गला मेरा ड्राई हुआ। पूरा सुनना हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं। बहुत शानदार मोहित, आपने काफ़ी चीज़ें अपने इस रैप के ज़रिए दर्शकों तक पहुंचाई हैं। मोहित, आजकल ट्रेंडिंग क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं मार्केट में, किन चीज़ों की डिमांड है? डिमांड अभी तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में भी हनी सिंह ने जो लाया, हर तरफ जो फैला दिया हनी सिंह ने, और कहीं ना कहीं उनसे हम भी इंस्पायर्ड हुए और उनके गाने ब्लूटूथ से शेयर करके आप भी शेयर करते होंगे उस समय, हर इंसान सुना है, मतलब जो भी वो ट्रेंडिंग से लेके। बट अभी डिस कल्चर भी चल रहा है, जो कि मैं बंटाई वगैरह बहुत लोग करते हैं, मेलोडीज रैप है। और अभी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बिहार से रिलेटेड। बिल्कुल। आज मैं बैठा हूँ बिहार झारखंड की न्यूज़ पे और बहुत मुझे गर्व हो रहा है कि आज मुझे मौका मिला कि इस स्टूडियो में आया और यहाँ मैं बैठा। तो मैं बिहार की बातें करूँगा, मैं सब कुछ इसमें बयां कर दूंगा कि लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या होता है बिहारी, ठीक है। अरे भैया नमस्ते, हम बिहार वाले हैं, नफरत वाले नहीं हम तो प्यार वाले हैं, गांव में ट्रैक्टर से हर में बेटे महंगी कार वाले हैं, हर में हक में दोस्त कलम से लेके हथियार वाले हैं, कुदाल से लेके जैगवार के गियर तक, मजदूरी से लेके बेटे IAS के चेयर तक, ठेले से लेके बड़ी कंपनी के शेयर तक, रैपर से लेके इंडियन टीम में प्लेयर तक, सारे लौंडे भरे पड़े मेरे स्टेट से, कोई साइकिल से घूमे कोई घूमे प्राइवेट जेट से, कालीन भैया कहाँ के हैं सर्च करो नेट पे, बाकी बाद में सुनाए अभिन बाबूजी बुलावता ने खेत में। ये बहुत अच्छा आपने सुनाया, लेकिन अभी आपके पिताजी आया नहीं है और आप स्टूडियो में। चलिए आपसे चुनौतियों की बात करते हैं, क्योंकि चुनौतियां तो आमतौर पर सभी की ज़िंदगी में होती हैं, एक रैपर की ज़िंदगी में भी है, और मुकाम इतना आसान भी नहीं होता सबके सामने। तो क्या कुछ चुनौतियां पेश आईं और आने वाले वक्त में आप क्या कुछ देखते हैं? अभी आगे भी स्ट्रगल बाकी है? बहुत स्ट्रगल है भैया इस लाइन में, और मैंने भी कहाँ से शुरुआत किया मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊँगा। एक्चुअली बहुत छोटा था मैं, और अभी 6th-7th क्लास में था। उस समय हनी सिंह के भी सॉन्ग्स अभी नहीं थे, और ये मेरे समझिए तो एक ख़ानदानी चीज़ है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सबको ही पोएट्री के बड़ा शौक़ था। वो लोग मुझ पर, मैं स्कूल जाता था तो सबसे पहले मैं लेट जाता था, वो उठता था, तो मैं 4 बहनों पे अकेला भाई हूँ, तो वो देखते मुझे कहते थे ये मुँह देख ले बरहो बिहान, काशी जी के दर्शन पर याग के स्नान, पर डे बोलते थे दादाजी मेरे, ठीक है। और जब लेट स्कूल जाया करता था, मैं बचपन से लेट बॉय हूँ, तो मेरे को बोलते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और वही देने की अभी भी मैं लेट हो जाता हूँ तो फिर लगता है कि कोई कान चपेट के मार रहा है एक थप्पड़, जल्दी पहुँच, तेरे को बचपन से सिखा रहा हूँ कि लेट नहीं होते। तो वो दौर था। और पिताजी भी मेरे शुरू से सब कोई भोजपुरी मूवी या हिंदी मूवी देखता है, पिताजी हमारे शुरू से हॉलीवुड मूवी ला के दिखाया करते थे कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, और हम भी पोएट्री लिखते थे। तो मैंने एक बार, मेरा भाई सैनिक स्कूल में, मामा का लड़का है, सैनिक स्कूल में पढ़ता था वो, और हम लोगों से ज़्यादा वो लोग एक्टिव हो जाते हैं सैनिक स्कूल वाले, हम लोग से बहुत आगे चलते हैं, वो 4 साल आगे चलते हैं, जो भी सैनिक स्कूल वाले हैं सबको पता होगा भाई। तो मैं पोएट लिख रहा था कि देखो भैया आया मेरे स्कूल से, बातें कर रहे थे कि तू पता है क्या कर रहा है, जो एमिनेम करता है। तो भाई एमिनेम फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना, मैंने बोला ये कौन है? तो एक रैपर है। तो रैपर ये कहाँ से है भाई? तो उन्होंने बताया अमेरिका से। उस समय क्या करता था मैं, 10 रुपये लेके जाता था, आधे घंटे के लिए मेरे को मिलता था साइबर कैफ़े में, वहाँ से मैं देखता था, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आता था, और क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ कर रहा है, मुझे कुछ समझ, इंग्लिश में दर बंदूकें चलती थी, लगता था शब्द से ज्वाला है, लेकिन वाइब मिलता था, लगता था भाई कुछ कर रहा है, एनर्जी आता था बॉडी में।
धीरे धीरे हुआ, फिर हनी सिंह का सॉन्ग आया, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। भाई बहुत बड़ा फैन हूँ मैं हनी सिंह का। लव यू पाजी, देख रहे हो तो बहुत बहुत प्यार आपके लिए, और मैं जल्द मिलूंगा मौका बने तो। बिल्कुल मोहित, मौजूदा दौर में कई ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर मन करता है, जैसे हम तो पत्रकार हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस पर कुछ लिखें। आप एक कलाकार हैं, क्या आपने उन घटनाक्रमों पर कुछ लिखा है या उसे रिलेट करते हुए आपने कोई रैप बनाया है? सर अमृत जी, बहुत तकलीफ होती है रेप, जो कि कभी रुक ही नहीं रहा। इतने सारे लॉ बने, इतने सारे अवेयरनेस के लिए हम लोग चलाते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, दिन भर देखते हैं, आप लोग के अंदर भी तो वो ज्वाला, आप लोग के पास तो सबसे पहले न्यूज़ आती है, आप लोग के भी खून खौल जाते होंगे। सोचिए हम लोगों का क्या होता है। मैंने लिखा था कि मर्द जात पे मुझे शर्मिंदगी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि रेप तो एक मर्द ही करता है ना भाइयों। मैंने लिखा था कि कप कपाते ओठ कैसे करूं मैं बया, मर्द होने पे मुझे आ रही हया, सारे बन चुके दरिंदे ना ही दर्द ना दया, प्रियंका से ज्यादा चीखती है निर्भया। देखो फिर से आए सारे, देखो जोश में लेके घूमे कैंडल, फिर खामोश ये तब तक चुप जब तक दरिंदे हमें नोचते, फिर लेके झूठी हमदर्दी आंसू सारे पोंछते, हंसी आती इनकी सोच पे, शेयर करते MMS कहते भाई जरा देखना, अब लड़की बहुत हॉट आंखें जरा सेकना, जो जी में आए करते कोई लगाए इन पे ब्रेक ना, सोसाइटी बिल्कुल चुप, देश को कब आएगी चेतना। हाँ बहन कर दे मुझे माफ, करते हम सब वादे जो कभी नहीं तोड़ेंगे, लड़की मिली अकेली सेब घर तक उसे छोड़ेंगे, जोड़ेंगे हाथ सभी अशब्द नहीं बोलेंगे, जब तक ना हो रेप खत्म ये खून यूं ही खोलेंगे, तोलेंगे हाँ रात तेरी ना मिटने देंगे याद तेरी, सबके लिए कलाई ना पूछेंगे क्या जात तेरी, जब सबकी ऐसी हो सोच फिर दरिंदे तू घूर के भी देखे है औकात तेरी नहीं बे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िगज़ैग जो दौर है इसमें कई रीमेक फिल्में बनी हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप भी उससे इंस्पायर होते हो, तो क्या रैप में भी वैसा है कि कुछ किसी बॉलीवुड गाने पे आपने उससे रिलेटेड कुछ रैप बनाया हो? हाँ मैंने बनाया था जी, चाहूँ मैं आना, एक्चुअली मेरे को वो पसंद आया था। कह दूँ तुझे या क्या तो छिपा लूँ, जिद्दी है दिल पर मैं खुद को संभालूं, पर सांसें हैं आवारा इन्हें कैसे संभालूं, ये बदल देंगी पता जो तुझे गले ना लगा लूं, तू चाहत से बढ़ के इबादत हुई, फिर सिगरेट छूटी तू मेरी आदत हुई, दुनिया वालों के जख्मों पे तू राहत हुई, धड़कने हो गए तेज जब भी तेरी आहट हुई, था जलता हुआ सूरज ढलने लगा, बन गया चांद में बदलने लगा, था जो आवारा में संभलने लगा, तेरे शाये के पीछे पीछे चलने लगा, है सच्ची मोहब्बत करूँगा वफा, मनाऊंगा तुझको जो होगी खफा, रख ले तू दिल या कर दे दफा, पर ये तो बता तुझे चाहूं या ना। बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपने लिखा हुआ है, बहुत शानदार आपने रैप म्यूजिक को रखा भी, आपने बताया भी और आपने मौजूदा दौर के बारे में भी बातचीत की। वक्त कम है, ज़िगज़ैग बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ नेशन तक पहुंचे और उम्मीद है दर्शकों को भी आपके रैप म्यूजिक पसंद आए होंगे। न्यूज़ स्टेट न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व पटल तक अपनी एक ख़ास पहचान बनाएं और आने वाले वक्त में बिहार का भी आप नाम रोशन करें, क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वक्त कम है और इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड। नमस्कार। अरे भैया नमस्ते, हम बिहार वाले हैं, नफरत वाले नहीं, हम तो प्यार वाले हैं, खेत में ट्रैक्टर से हर में महंगी कार वाले हैं, हर महकमे में धौस कलम से लेके हथियार वाले हैं। पूरे देश पे नजर कवर हर एक लेशन, गांव से लेके शहर तक चले न्यूज़ नेशन, सच का बोलबाला सच का ही ऑक्यूपेशन, खबर आती इस स्टूडियो में बन जाती सेंसेशन। ठंडियां हैं भर मैं हूँ हीट के तलाश में, भाई तेरा लूजर है जीत की तलाश में, लकीरें हैं फिक्र दम आत्मविश्वास में, हर एक बंदा भाई खुद में ही खास है, ए भी ना विंग्स के ही करता हूँ फ्लाई, आज वही तेरे गाली जिनकी की मैंने भलाई, मैं वो चमचा नहीं खान बार खाता रू मलाई, I'm a king स्वाभिमान से न करूँ बेवफाई।